सर्वप्रथम राहुल भाई के चैनल पर स्वागत, आपका अभिनंदन। जय जय सिया राम, जय जय राधे कृष्णा। पर्वों की शुरुआत हो चुकी है करवा चौथ से, और अब ये दीपावली तक, और फिर उसके बाद अंतिम जो समापन होता है हमारे त्योहारों का, वो होता है श्री गुरु नानक देव की जयंती से। तो राहुल भाई, जैसा कि आपने भी बचपन से लेकर के लगभग 15 वर्षों तक पढ़ा होगा और निबंध लिखे होंगे दीपावली के त्यौहार पर, कि दीपावली का जो आयोजन है वो 5 दिवसीय होता है। और निबंध हमने कहीं लिखे हैं कि अनेक कारणों से हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं और इसको पूरे विश्व में मनाया जाने लगा है। और इसकी जो विशेषता ये है कि सभी धर्मों के अवलंबी अब इसको मनाने लगे हैं। वैसे तो ये जो है केवल हिंदुओं का न होकर के अब हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी सभी इसको मनाने लगे। हमसे कहता ही हूँ कि माँ गुरु गोविंद तीनों खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी माँ आपने, गुरु गोविंद दोनों दियो बताए। तो बाकी तो बहुत बड़ी भूमिका होती है भैया पकवान बनाने में से लेकर के, और रात्रि तक फिर समझ लीजिए जब तक सब सो ना जाएं, तो वो तो सारा जो है कर्तव्य माँ निर्वहन करती है। और फिर अंतिम चरण में जा कर के भी प्रातः जो है एक तरह से ये कह लीजिए कि जब तक उनका शरीर चल रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही वो अपने फिर काम पे लग जाती हैं। तो इसलिए खास करके इसी तौर पर मैं इसीलिए मैंने जो है वो माँ गुरु गोविंद तीनों खड़े, गुरु से भी बड़ा दर्जा माँ को मैंने इसलिए दिया है। यद्यपि वो भौतिक जगत के अंतर्गत है, किंतु फिर भी वहीं से हमारा आरंभ होता है। वो न हो तो हम हों कहाँ से? हम ये बात आपके चैनल के माध्यम से कह भी ना पाएँ अगर हमारी मानव भगवान श्री कृष्ण की जो एक्सीलेंस है। देखिए, हमारी जो सेना है, भारतीय सेना को मैं जो है नमन करता हूँ, और मैं उसको इस दृष्टिकोण से देखता हूँ कि वो जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में 2 तरफ सेनाएं खड़ी थी। एक तरफ राहुल भाई भगवान कृष्ण के साथ जो सेना खड़ी थी, पांडवों की सेना कह लीजिए उसको। दूसरी ओर पितामह भीष्म के साथ एक सेना खड़ी थी, उसको कौरवों की सेना कहा जाता है। तो जबकि कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी यद्यपि, लेकिन फिर भी वो हार गई। क्यों हार गई? उसमें क्या कमी थी? उसमें सिर्फ एक ही कमी थी कि वहां पर श्री कृष्ण स्वयं मौजूद नहीं थे। इधर जो है पांडवों की सेना कम होते हुए भी इसलिए जीत गई क्योंकि वहां श्री कृष्ण थे। तो पांडवों की सेना मानता हूं मैं, हम अपनी भारत देश की जो हमारे जो सैनिक हैं, जो सेना है, वो एक तरह से पांडवों की सेना है और उसके साथ श्री कृष्ण है। तो वो कभी हारी नहीं सकती। उनके लिए भी हमें 5 दीपक प्रज्वलित करने चाहिए, उनके एक तरह से नमन करने के लिए। ये नमन का है भाई साहब विषय। सुख शांति रहे उनके पर्वों में, और हमारे सैनिक हमेशा डटे रहे। धनतेरस को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, ऐसा मान्यता है पुराणों की। बाकी जो पुराण का मतलब होता है राहुल भाई, पुराणिक मतलब पुरानी व्यवस्था, पुरानी परंपरा जो चल रही है, तो उसमें भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बिल्कुल सटीक होती हैं, और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सटीक नहीं होती हैं। फिर भी अगर वो बात गीता गायक भगवान गोविंद की श्रीमद् भगवद गीता के हिसाब से सटीक बैठती है, ठीक बैठती है, तो हमें उसका अनुपालन करने में कोई हर्ज नहीं है। तो प्रथम दिवस से शुरुआत हो गई। हम एक दीपक जलाते हैं सुख शांति के लिए कि भाई संपूर्ण घर में सुख शांति बनी रहे, और यम दीवा भी कहते हैं उसको। तो वो इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। ये भौतिक तो जो पंच भौतिक शरीर है, जिसको हम पंच भौतिक शरीर कहते हैं, इसको समाप्त होना है। तो वो इस बात का द्योतक है कि यमराज दूर रहे, और जब हमारी मृत्यु हो तो श्री कृष्ण के जो पार्थ सारथी हैं वो हमारी इस को जो भी वृत्ति है उस वृत्ति को ही समाप्त कर दें। तो वो इस बात का द्योतक है कि यम हमारे निकट ना आए, श्री कृष्ण हमारे निकट रहे। ये हम प्रथम दिवस का जो दीपक जलाते हैं उसका जो सही उद्देश्य है वो ये। मैंने तो एक मूल्यांकन किया है साहब श्री रामचरितमानस को पढ़कर, कम रामायण को पढ़कर, और भी अनेक वरिष्ठ संतों की जो रामायण है श्री रामचरितमानस को पढ़कर जो मैंने एक निष्कर्ष निकाला है अपने हिसाब से, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से शेयर करूँगा। इसको छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली को मैं इस हिसाब से देखता हूँ कि 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या वापसी के उपलक्ष्य में दीपावली का त्यौहार हम दीपकों से सजावट करके हम मनाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने पढ़ा है, सुना है कि भरत जी ने ये
संकल्प लिया था कि कुछ क्षण की देरी में भी मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। अगर प्रभु आपने एक क्षण की भी देरी की अयोध्या लौटने में तो मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। तो अब समस्या ये उत्पन्न हुई कि जब प्रभु श्री राम वापस लौट रहे थे तो गंगा मैया की आरती कर दी थी माँ जगत जननी सीता जी, और वहाँ कुछ क्षण रुकना था। और केवट ने चूंकि जो उतराई नहीं ली थी उसका ऋण भी अदा करना था। एक तरह से उसी जगत में आए हुए हैं भाई, अवतरित हैं, तो उसमें कुछ क्षण की देरी होनी ही थी। तो श्री राम ने अपने दूत श्री रामदूत हनुमान जी से ये आदेश दिया उन्हें, वो तो राम कार्य के लिए आतुर हैं, भाई भरत जी को जाकर ये संदेश दो, कुछ क्षणों की देरी होगी और मैं अभी आता हूँ, लेकिन मैं आ रहा हूँ। ये संदेश जो है देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पगला एक क्षण की भी देरी बर्दाश्त नहीं करेगा और वो तो चिता जला करके भस्म ना हो जाए। तो इसलिए हम उस जो छोटी दीपावली मनाते हैं, राहुल भाई, जो दीपों का जो संचार करते हैं, वो एक तरह से हम हनुमान जी का जो संदेश भरत जी को दिया गया उसके उपलक्ष्य में हम छोटी दीपावली मनाते हैं। और तत्पश्चात बड़ी दीपावली के विषय में आप जानते हैं। बड़ी दीपावली का तो सभी को, मेरे ख्याल से तो 99.99% हिंदुओं को ये पता ही है कि बड़ी दीपावली का जो त्यौहार है, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था, है ना। धन लक्ष्मी जिनकी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, इस दिन रात्रि में उनका पुनर्संबंध जो है वो भगवान नारायण श्री हरि विष्णु से मिलन हुआ था, है ना। और महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। और भी अनेक ऐसे घटनाक्रम घटित हैं। और साहब हमारे महाराजा अग्रसेन जी जो हैं, जो उनका भी जो है राज्याभिषेक दिवस है। तो ये जितने भी ऐसे प्रकरण हैं, सब बड़ी दीपावली को जो दीपों का जो प्रज्वलन है, वैसे तो वो अमावस्या की रात काली होती है। क्योंकि पूजन की अनेक विधियाँ राहुल भाई हैं, सबकी अपनी अपनी। आप आजकल तो इसका एंड्रॉयड मोबाइल का ज़माना है, तो यूट्यूब पर उपलब्ध है, उसके आधार पर पूजन कर सकते हैं आप। और जो है भाई प्रसन्न करने की जो बात है, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का तो एक ही उपाय है कि अगर नारायण को आपने प्रसन्न कर लिया, आपका हर कर्म नारायण अर्थात गोविंद के लिए, अर्थात श्री कृष्ण के लिए है, तो महालक्ष्मी स्वतः प्रसन्न है। उनका तो निवास स्थान ही नारायण के श्री चरणों में, उनको अलग से आपको मेरे हिसाब से तो अलग से प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर हम करते हैं तो वो भी अच्छा ही है। शक्ति को प्रसन्न करना बहुत अच्छी बात है, ये ऐसा मेरा मानना है। वो गोवर्धन का पूजा का जो प्रकरण है, वो तो वैसे तो महाभारत, बी.आर. चोपड़ा के महाभारत सीरियल में पूरा दिखाया जा चुका है, आप सबने देखा होगा। उसके बाद भी अनेक सीरियल आ चुके हैं और इसको का फिल्मांकन बड़ा अच्छे ढंग से किया गया है। गोवर्धन पूजा का तो तात्पर्य वही है कि गोवर्धन की उठा करके चक्रधारी श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कन्नी उंगली पर उठा करके ब्रिजवासियों को जो बचाया था, तो उसकी पूजा का वहाँ से आरंभ हो गया था। और इसी उद्देश्य के लिए, गोवर्धन को बचाने के लिए गोवर्धन की पूजा की जाती है और अन्नकूट का भंडारा किया जाता है। तो सभी की रक्षा हुई थी ब्रिजवासियों की। और तत्पश्चात फिर भैया दूज का जो त्यौहार है वो उसी से है कि श्री कृष्ण ने जो है कंस का वध कर दिया था बाबा का। तो जो है भाई बहन की जो मुलाकात थी एक तरह से, वो सब वहाँ से आरंभ हुआ है। मेरे हिसाब से तो ये जो भैया दूज का एक है, अनेक पौराणिक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं, तो उनका भगवान कृष्ण से क्योंकि संबंध है, इसलिए उनको मानने में कोई हर्ज नहीं है। अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट भी एक निरंतर बहता हुआ गंग धारा है। तो इस प्रकार से हमारा 5 दिवसीय त्यौहार दीपावली का दीपोत्सव के साथ चलता रहता है और सभी की सुख शांति की कामना की जाती है, तब समृद्धि की। विशेष करके दीपावली समृद्धि का त्यौहार है। और दीपावली की एक और खासियत है साहब, ये हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। आप हनुमान जी से देखिए, वो एक सबसे बड़े निष्काम भक्त हैं श्री राम के। उनके जीवन से हमें पता लगता है कि वर्तमान में जीना ही दीपावली को मनाना है। देखिए राहुल भाई, पंचदिवसीय त्यौहार है, सौभाग्य का विषय है कि इसका एक जो टाइम पीरियड है वो 5 दिन का है। और जहाँ तक भाई पटाखों की समापन की बात है, तो कोई बात नहीं, फूलझड़ी तो मैं भी छुटा लेता हूँ। देखो इसमें तो कोई वो नहीं है, ऐसा नहीं है।
लेकिन हाँ, इतना मैं अवश्य कहना चाहूँगा दर्शकों को और सभी को, आपसे विनम्र प्रार्थना करेंगे हम राहुल भाई के चैनल के माध्यम से कि आप पर्यावरण का और प्रकृति का ध्यान रखते हुए पटाखे छुटाएं। कोई ऐसी बात नहीं है पटाखों का, क्योंकि देखिए बायोलॉजिकली, लॉजिकली और किसी भी प्रकार से वैसे पटाखे छुटाने का कोई संबंध दीपावली से नहीं है। ये आपने एक मान्यगत प्रथा को आगे बढ़ा दिया है, तो आप बढ़ाते रहें, ऐसी कोई बात नहीं है। आप दीपोत्सव मनाते हैं तो वो एक आजकल नई टेक्निक आ गई है कैंडल उड़ाने वाली। मैंने वो देखा है, ऐसा कुछ बच्चों को उड़ाते हुए, मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो। मैं अब की बार वो लेके आऊँगा शायद और उसको ही छोड़ूंगा, उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा और वो बड़ा सुंदर सा भी लगता है। कैंडल ऊपर जा रहा है, उसके अंदर एक हमने वो दीपक लगा देते हैं हम, वो फिर ऊपर उड़ जाता है बैलून की भांति, तो उससे पर्यावरण को क्षति नहीं होती और वो धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो जाता है स्वतः। देखिए राहुल भाई, बात फिर वहीं घूम फिर करके आ जाती है कंज्यूमरिज्म। उपभोग 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 इस संस्कृति का एक अंग बन चुका है, हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है। जब तक हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को, प्रणाली को इतना दुरुस्त नहीं करेंगे कि हम ये समझ सकें कि क्या हमारे लिए करना उचित है और क्या अनुचित है, तब तक ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। इसका चाइनीज़ इंडियन आइटमों से या उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति का जो संरक्षण है वो प्राकृतिक दियों में है, और जो पूरे साल मेहनत करके जो कुम्हार जो दीपक बनाते हैं, तो उनका उपयोग न केवल हमारे अपने लिए उपयोगी है, अधिक उपयोगी है, बल्कि वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी उपयोगी है और उनकी आजीविका के साधन के लिए बड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो किसी चीज़ का विरोध करने से अच्छा है कि मैं ये कहने लगूं कि जैसा आप बता रहे हैं मुझे, कि मैं ये कहने लगूं कि चाइनीज़ आइटम का विरोध करना और भारतीय आइटम का जो है अनुग्रहण करना, वो दीपावली के मौके पर जो एक संदेश फैलाया जाता है साहब अनेक राजनेताओं के माध्यम से, और ये सब मेरे हिसाब से जहाँ कंज्यूमरिज्म चल रहा हो वहाँ सब ये बेकार की व्यर्थ की बातें हैं। किसी व्यक्ति की जेब सिर्फ इतनी अलाउ करेगी कि वो एक लड़ी लगा सके। वो लड़ी उसको अगर 15 रुपये मिल रही है तो मैं नहीं समझता कि उसके लिए 50 रुपये की जो है वो दीपक खरीदना जरूरी है। अगर उसका काम 15 रुपये में वो लड़ी जलाकर चलता है और वो अपनी खुशी उसी में मनाता है तो वो ज़्यादा बेहतर है, उचित है मेरे हिसाब से। आचार्य जी, आप हमारे चैनल में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको दीपावली की शुभकामनाएं। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से राहुल भाई आपको भी और संपूर्ण परिवार को, संपूर्ण भारत को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। देखते रहिए आप राहुल सिंह 009।